के या उससे तजर्बा सीख के वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। हमारी कोई जंग नहीं है, सियासी जद्दोजहद है और सियासी जद्दोजहद आईनी है, कानूनी है। मौजूदा हुकूमत उसी अमल की पैदावार है जिसके खिलाफ हम जद्दोजहद कर रहे हैं। बावजूद इसके कि इंतखाबात पे हमारा पहले दिन से एतराज़ था और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 2.5 साल बाद क्यों याद आ गया। हमारा इंतखाबात के मौके पे भी एतराज़ था, हमने उस वक्त भी एतराज़ात फाइल किए और एक APC हुई थी इंतखाब के 2 दिन बाद, उसमें भी ये मुतालबा था, उसमें भी कुछ जमातों ने कहा था कि आप असम्बलियों में ना जाएं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों ने यह फैसला किया कि हम पार्लियामेंट्री रस्तों को नहीं छोड़ेंगे, जमहूरी रस्तों को खाली नहीं छोड़ेंगे और हम सेलेक्टर्स के लिए किसी सेलेक्टेड को बिठा के अपनी मर्जी चलाने के लिए रास्ते हम वार नहीं करेंगे, उनको खुला नहीं छोड़ेंगे। उसका मुल्क को नुकसान होता है, लिहाजा हमने हत्तल इम्कान कोशिश की और बार बार तावन की कोशिश की। उन्हें कहा कि इकोनॉमी, मुल्क के हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं, दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है, बेरोज़गारी होती जा रही है, कारोबार गिरते जा रहे हैं, मुल्क में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है और आप सिर्फ IMF और IMF के नुमाइंदों के कहने पे पाकिस्तान के अंदर अपनी पॉलिसीज़ चला रहे हैं, नफ़रत और फाशिज़म को प्रमोट कर रहे हैं। ये मुनासिब नहीं, इससे मुल्क बर्बाद हो जाएगा। अब तारीख शायद है, लोगों ने देख लिया कि 2.5 साल में इमरान खान साहब की हुकूमत सिवाय एक अमल के, और वो है गाली गलोच, उसके अलावा उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि वो लोगों के सामने अपनी कारकर्दगी के तौर पर रख सकें। उनका ये दावा था कि ये जो बड़े बड़े हैं ये सारे, इनको पकड़ना है, इनसे दौलत हासिल करनी है। सारों को पकड़ लिया, जेलों में डाल लिया, क्या उसका नतीजे में अवाम को कोई सहूलत मिल गई? उनके खिलाफ जेली केसेस बनाए, अदालतों में वो केस प्रूव नहीं हो रहे। नैब एक बाजू बरोड़ने वाला, पगड़ियाँ उछालने वाला, सियासी वफादारियाँ तब्दील करने वाला, जमातें बनाने और बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाला, हुकूमतें बनाने और गिराने के लिए इस्तेमाल होने वाला इदारा बन के रह गया। और ये कल हमारा दावा था, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर फैसले दे दिए। इसके बावजूद हमने कोशिश की, लेकिन 2.5 साल तक सिवाय मुगल्लज़ात के और कुछ जवाब में नहीं सुना। ये एक ही बात है कि NRO नहीं दूंगा, या वो आप कुछ और कह रहे थे, लेकिन NRO नहीं दूंगा। किसने मांगा आपसे NRO? कौन डिमांड कर रहा है NRO? ले दे के इनके पास एक जवाब है कि नैब के कवानीन में तरामीम में 34 पॉइंट पे अपोजिशन ने अमेंडमेंट्स फाइल की। वो बिल गवर्नमेंट लेके आई, हमने अपनी अमेंडमेंट्स फाइल की, वो 34 नहीं है, कम है, और हमने वो अमेंडमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों की रोशनी में, माजी के तजर्बात की रोशनी में फाइल की। लेकिन सवाल यह है कि हमारी अगर आपको कबूल नहीं है तजावीज़, तो ये बताएं जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है उसके आपने, हुकूमत ने भी कोई सवाल है कि ये तो 2.5 महीने पहले या 2 महीने पहले NRO का इशू आया था, नैब के कवानीन का इशू आया था जिसको NRO कहा जाता है। इससे पहले कौन सा NRO था जिसके बारे में बार बार बात की जाती थी? और अगर सिर्फ सियासतदानों को गिरफ्तार करके आप बिजनेसमैनों को भी NRO दे दें, आप NRO दे दें और सारी मशीनरी, तो ये कबूल नहीं है। और इसीलिए अब सारी अपोजिशन ने इकट्ठे होकर और इसके पीछे बैठी फोर्सेस को आइन के दायरे में ले जाने की ये मुहिम शुरू की है। और मैं आज आपके इस तवसत से पाकिस्तान की रियासती मशीनरी को भी कहता हूँ, मुख्तलिफ इदारों के मुलाजमीन को कहता हूँ कि वो जो हुकूमत के इमा पे अपनी सरकारी ड्यूटियों से तजावुज़ कर रहे हैं, लोगों के साथ ज्यादतियाँ कर रहे हैं, वो ज़िली इंतज़ामिया है, वो पुलिस है, वो नैब है, वो FIA है, वो
एंटी करप्शन, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। वो याद रखें, वो किसी फर्द के नहीं, वो किसी जमात के मुलाजिम नहीं है, वो रियासत के मुलाजिम हैं। और अगर आज वो सिर्फ अपनी नौकरियां नहीं, अपनी पोस्टिंगें मचाने के लिए अगर वो लोगों के साथ ज्यादतियां करेंगे, हुक्मरानों की ख्वाहिशों के मुताबिक चलने की कोशिश करेंगे, मैं बिल्कुल आज ऐलान कर रहा हूं कि जब हमारी हुकूमत आई, हम एक एक उस अफसर को अकाउंटेबल ठहराएंगे जो नाजायज काम कर रहा है, जो हुकूमत की ख्वाहिशों के मुताबिक अपोजिशन को खार करने की कोशिश कर रहा है। किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। हम तमाम अफसरों का इज्जत और एहतराम करते हैं, हम उनसे तवक्को करते हैं, सिर्फ अपनी पोस्टिंग बचाने के लिए लोगों की इज्जतें मत उछालें, उनकी जिंदगियां खराब ना करें। हाँ, अगर कोई बंदा गुनहगार है, उसका कसूर है, उसके खिलाफ भरपूर एक्शन होना चाहिए। अगर किसी के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम है तो वो 2.5 साल तक ये हुकूमत बैठी है, खाली इल्ज़ाम लगाती रही है। आज भी वो केस अदालतों में पड़े हैं और अदालतें उठा उठा के इनके मुंह पे मार रही हैं। वो जाके वहाँ सबूत दें, लेकिन उन केसेस को एक तरफ रखते हुए आज पाकिस्तान का किसान सरापा एहतजाज है, मजदूर सरापा एहतजाज है, महंगाई है, बेरोजगारी है, और इस हुकूमत के दरमियान इतने करप्शन के स्कैंडल उठे हैं। अद्वियात महंगी की गई, स्कैंडल आया, माफिया खेला, वजीर आजम साहब ने एक कमीशन बनाया, कुछ नहीं किया। चीनी के ऊपर डाका पड़ा, वजीर आजम साहब ने कमीशन बनाया, चीनी और महंगी हो गई, कुछ नहीं किया। तेल के ऊपर आया, कार्टेल बना, कमीशन बनाया, कुछ नहीं किया। आटे के ऊपर, आटा महंगा हुआ, पंजाब हुकूमत ने आटा स्मगल करने की इजाजत दे दी या बाहर भेजने की इजाजत दे दी, उसके ऊपर कमीशन बना, कुछ नहीं किया। पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी में आग लगा दी है और फिर कहते हैं, आज भी वही नारा है, हम छोड़ेंगे नहीं, हम उल्टा लटका देंगे। ओ भाई, किधर गए तुम्हारे 200 अरब डॉलर जो तुम कहते थे हमारे पास सबूत है? वो शख्स जो आज वजीर आजम पाकिस्तान है, ये तो आपको याद होगा ना, कहते थे खान साहब कि हमें किसी तैयारी की जरूरत नहीं है, हमने हर चीज के ऊपर अपना होमवर्क किया हुआ है, हम आएंगे, आते ही फौरी तौर पे फैसले पाकिस्तान की हैयत बदल। आज 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, आज तो 700-800 दिन गुजर गए खान साहब, 1000 दिन से भी ऊपर होने वाला है। तो सवाल यह है कि आज तक आपने क्या किया है सिवाय गाली गलौज के, और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा कल्चर प्रमोट कर दिया कि जब भी कभी आप टेलीविजन शो भी देखते हैं तो एक ही नैरेटिव है कि बदतमीजी के साथ, तज़यीक़ के साथ अपने मुखालफ को मुखातिब करो, उसकी पगड़ी उछालो और उसको मजबूर करो कि वो भी उसी ज़बान में जाके बात करे। ये पाकिस्तान की ना सिर्फ पूरे मुआशरे को, सियासी जो हमारा लिसान है उसको भी ख़राब कर रहे हैं। लिहाजा इनका जाना बहुत ज़रूरी है और PDM बिल्कुल मुत्तफ़िका तौर पे आगे बढ़ रही है, हमें कोई इख्तलाफ नहीं। पिछली मीटिंग के अंदर भी हमने वाज़े किया कि सेनेट के इलेक्शन में हम हिस्सा लेंगे, हम इनको वॉकओवर नहीं देंगे, बाई इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे, और जब इज्तिमाई फैसलों का, इस्तीफ़ों का फैसला का वक्त आएगा, उसका फैसला होगा अप्रोप्रिएट टाइम पे, बिल्कुल हम उसके साथ खड़े हैं। और ये तासर कि पीपल्स पार्टी किसी मामले में पीछे हट रही है, आजकल हमारे कुछ एंकर्स भी ये तासर देते हैं, हुकूमत वाले भी देते हैं कि जरदारी साहब ने ये कर दिया, जरदारी साहब ने बड़ा पत्ता खेल दिया। मैं उनकी इस सोच की, इस बात की मजम्मत करते हुए आगे बढ़ूंगा और ये कहूँगा कि जरदारी साहब ने या पीपल्स पार्टी ने कोई ऐसा कार्ड, कोई ऐसी बात नहीं की जो किसी असूल से इनहराफ है। हम उन 26 पॉइंट्स के साथ हैं। सेनेट के इलेक्शन में सारी जमातों ने इकट्ठे बैठ के फैसला किया था कि इसकी लीगल राय ली जाए। हमने अपनी लीगल और सियासी राय PDM के अजलास में पीपल्स पार्टी ने पेश की, बाकी जमातों ने हमारे साथ इत्तफाक किया। और बाकी जो अगला इशू है कि हम तहरीक चलाएंगे, बिल्कुल चला रहे हैं, जलसे जुलूस हो रहे हैं, हम आवाम को इस सारी तहरीक में शामिल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल जल्द अज जल्द इस हुकूमत का खात्मा करेंगे। और मैं आखिर में ये बात मुझे पहले कहनी चाहिए थी, कोयटा सानहा की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ और मुझे हैरानगी है कि हमारे दौर में ये वाक़या बदकिस्मती है। हमारे मुल्क के अंदर रियासत ने जब इन मजहबी इंतहा पसंदों को आज़ादियाँ दे दी, छूट दे दी, तो उसके नतीजे में ये वायलेंस बहुत बढ़ा। आज भी इसमें गैर मुल्की हाथ पे हो रहा है।
हम उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाए। हमारे दौर में भी 2 वाक़यात हुए, लेकिन उनका ये मुतालबा था, वो दुखे हुए थे, हम उनके पास गए, वज़ीर आज़म साहब भी गए, मैं भी उस वफ़द में शामिल था। दूसरे वाक़े में भी मैं वहाँ पे गया और हमने जो हज़ारा बरादरी के, वहाँ पे हज़ारा कम्युनिटी के जो ग्रीवांसेस थे उनको एड्रेस करने की हत्तुल इम्कान कोशिश भी की। लेकिन आज की हुकूमत का अलमिया ये है कि वज़ीर आज़म जाने को तैयार नहीं है और जो जाते हैं वो ये सवाल कर रहे हैं कि अगर वज़ीर आज़म यहाँ आए तो क्या फ़ायदा होगा, यानी वज़ीर आज़म को क्या फ़ायदा होगा। तो वज़ीर आज़म अगर लोगों के यहाँ किसी ताज़ियत पे भी जाता है, उनके ज़ख्मों पे मरहम रखने के भी जाता है, तो उसकी भी कीमत तलब करता है, मेरा फ़ायदा क्या है। ये बड़ी काबिल मज़म्मत बात है और हम समझते हैं कि रियासती इदारों को भी, एजेंसीज़ को भी, और ख़ास तौर पे ये जो हमारी खुफिया इदारे हैं, खुफिया एजेंसीज़ हैं, उनको चाहिए कि वो जमातों की तरफ नहीं, सियासी जमातों के खिलाफ अपना काम छोड़ें, हमारे फ़ोन टेप करने बंद करें और इन दहशत गर्दों का, इन तंजीमों को निकाल के उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाने में मुआवनत करें, ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जैसा कि आपने खुद भी कहा कि PDM की जो आपके साथ सिलसिला है वो कायम दायम है, लेकिन हुकूमती तर्जमानों की जानब से बड़े कहके लगाए जा रहे हैं एक हफ़्ता से, और कुछ मीडिया एंकर्स का भी आपने जिक्र कर दिया। तो PDM का जो आइंदा का मुस्तकबिल का जो लाहे हमल है, जो आपकी तहरीक है, जो मुजाहरे हैं या जलसे जुलूस हैं, उस हवाले से थोड़ा सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो PDM के साथ जो लाहे अमल है उस पर थोड़ी सी। देखिए, लाहे अमल तो हमने पहले ऐलान कर दिया। लाहे अमल हमारा बड़ा वाज़ेह है, वो 26 पॉइंट्स में, और एक्शन पॉइंट्स 2 हमारे डॉक्यूमेंट है जो हमारे दस्तावेज हमने साइन की हैं, फिर एक लाहौर डिक्लेरेशन है। हम उसकी एक एक शिक के साथ खड़े हैं। पीपल्स पार्टी, मैंने पहले भी गुजारिश की, एक बात को कहा जा रहा है कि जी इस्तीफे नहीं दे रहे, इस्तीफे दे रहे, पीपल्स पार्टी पीछे हट गई, पीपल्स पार्टी ने सेनेट के इलेक्शन के बायकॉट नहीं किया। हमने पहले भी कहा है कि ये तय हुआ था कि अपने टेक्निकल एक्सपर्ट से आरा ली जाए कि क्या इस्तीफे दे के हम सेनेट का इलेक्शन रोक सकते हैं। तो हमें राय ये मिली कि हम इलेक्शन नहीं रोक सकते, इलेक्शन इस तरह नहीं रुकेगा, और उसके नतीजे में मौजूदा हुकूमत को वॉकओवर मिलेगा। इनको सेनेट में अददी बर्तरी मिल जाएगी, 2/3 मिल जाएगी, और फिर ये अपनी मर्जी से जो चाहेंगे फैसले करेंगे। और इनके फैसले फाशिस्टों वाले फैसले हैं। ये पहले ही अपने फैसलों से पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगियों में आग लगा चुके हैं। हम इनको मज़ीद छूट नहीं दे सकते। इसके अलावा वो कौन सा काम है हम जिसके साथ नहीं खड़े। हम ये कह रहे हैं कि हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे और अप्रोप्रिएट टाइम पे, ये 26 पॉइंट में तहरीरी है। वो जो एंकर एक ख़ास जो एंगल देना चाहते हैं, उनसे उन्होंने पढ़ा है, सारा कुछ जानते हैं, वो एक एक डॉक्यूमेंट पढ़ा है उन्होंने। इसके बावजूद, अगर पढ़ने के बावजूद, हमारी तहरीर के ऊपर साइन के बावजूद, अगर कोई एंकर हो, हुकूमती तर्जमान हो, हुकूमती तर्जमानों की तो हमें समझ आती है, वो तो मुखालिफ है, वो तो अपनी इंटरप्रिटेशन करेंगे, लेकिन एंकर से हमें तवक्को ये है कि वो न्यूट्रल होंगे। लेकिन वो भी बाज़ औक़ात कुछ एंकर्स हमारे वो हैं जो कहीं ख़ास जगह से आए हुए इशारे ज़्यादा अच्छे सुनते हैं, उनको ज़्यादा समझ आती है और उन इशारों पर काम करते हैं। अच्छा सर, हाल ही में जी, जब अभी बाकी शहरों में शुरू है इंशाअल्लाह, चनियोट हमारा गढ़ है, हसन मुर्तज़ा साहब और रहत अली शाह साहब, और हमारे यहाँ पे हमारी ज़िली कलीम अमीर साहब, हमारी ज़िली तंजीम, ये तो हमारा गढ़ है पीपल्स पार्टी का। जब भी यहाँ जलसा हुआ है पाकिस्तान में, उसका रिकॉर्ड हुआ है, तो ऐसे शहरों में तो यकीनन जमातें जाती हैं, यहाँ भी आएंगे। बिल्कुल, शुक्रिया। हुकूमत हाल ही में वज़ीर आज़म साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा कि अपोजिशन जो है वो करप्शन केसेस से बचने के लिए एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के तल्लुकात को मुतनाज़ बनाना चाहती है। एक अजीब सा शोर और वावेला है जिससे हम बिल्कुल भी जो है वो थ्रेड नहीं लेंगे और हम अपने मौक़िफ़ पर कायम है, और अपोजिशन के जितने भी करप्शन केसेस हैं इन पर किसी भी किस्म की रियायत इन्हें नहीं दी जाएगी। इसका मैं 2 दफ़ा जवाब दे चुका हूँ। सवाल ये है कि हम उनसे कोई रियायत नहीं मांग रहे। जो अदालतों में केसेस चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में या बाकी अदालतों में, क्या वो हुकूमत ये कह रही है हमारे कंट्रोल में है कि हम उनको रियायत दे सकते हैं? क्या वो ये कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के लोगों को रियायत दे दो। हम अपने केसेस अदालतों में भुगत रहे हैं, इससे पहले भी भुगतते रहे हैं, और आपने जाली केसेस बनाए हैं, उनके कोई सबूत आपके पास नहीं है। लेकिन वो इस दायरे में रख के अपने सारे यूटर, सारे जो उनके दौर में डाके पड़े हैं, फ्रॉड हुए हैं, उनके अपने साथियों ने जो कुछ किया है, उस सब पे पर्दा डालते हैं। एक ही उनके पास आर्गूमेंट, एक सिर्फ
कि एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, उन्हें कहे ना दें, ओके इसको साइड करें, ये बताएं कौम के लिए क्या किया है। उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि किया कुछ नहीं, कर सकते कुछ नहीं। जो वजीर आजम 2.5 साल बाद खड़े होकर ये कह रहा हो कि हमारी तैयारी नहीं थी, हम ज़रा नए हैं, हमें समझ नहीं आई, अब हम समझेंगे और आइंदा हम करेंगे, उनकी अहलियत और काबिलियत पे हम क्या करें, मातम ना करें तो क्या करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।